पूछना चाह रही थी और एक मुसलमान होने के नाते मैं ये सवाल पूछूंगी। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान के मुसलमानों से रिश्ता क्या है? अपने धर्म के लिए वफादार और देश के लिए गद्दार। सबूतों के साथ आज होगा एक बहुत बड़ी गद्दारी का पर्दाफाश। भारत के मुसलमानों पर सालों पहले जो लिख गए अंबेडकर अब हो रहा सच। आज जिस तरह से भारत के बहुत सारे मुसलमान अपने देश का साथ देने के बजाय भारत का विरोध करने वाले मुस्लिम देशों का साथ दे रहे हैं, उसका आभास देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज से 77 वर्ष पूर्व ही हो गया था। 1945 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन। आज हम इस पुस्तक के कुछ जरूरी अंश आपको बताएंगे और इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए अपना 2 मिनट का समय जरूर दीजिएगा। इस पुस्तक के पेज नंबर 297 पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि भारत चाहे मुस्लिम शासन के अधीन न हो, लेकिन भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, न कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर और दारुल हर्ब का अर्थ होता है युद्ध का घर। यानी अंबेडकर कहते थे कि भारत के मुसलमान भारत को युद्ध का घर मानते हैं। इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार उनके लिए जिहाद की घोषणा करना पूरी तरह न्याय संगत है। इसी पुस्तक में वो ये भी लिखते हैं कि भारत के मुसलमान सिर्फ जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों की मदद भी ले सकते हैं। और अगर विदेशी ताकतें जिहाद की घोषणा करना चाहती हैं, तो इसमें उनकी सहायता भी कर सकते हैं। क्या देश के लिए ईमानदार नहीं मुसलमान? भारत के मुसलमानों के लिए ये विचार डॉक्टर अंबेडकर के थे। इस पुस्तक में उन्होंने ये भी बताया था कि भारत के मुसलमान कभी भी अपने देश के लिए ईमानदार साबित नहीं होंगे। इस किताब के पेज नंबर 337 पर वो लिखते हैं कि इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेदभाव करता है। इस्लाम धर्म में जिस भाईचारे की बात कही गई है वो भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों से भाईचारा है। अंबेडकर ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को ही मिलता है और जो गैर मुस्लिम हैं यानी हिंदू हैं, उनके लिए इस्लाम में सिर्फ नफरत और शत्रुता ही बची है। अपने धर्म के लिए वफादार होते हैं मुसलमान। इसके अलावा इसी पन्ने पर यह भी लिखा है कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। और मौजूदा स्थिति में अंबेडकर की ये बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि आज भी जब कई इस्लामिक देश भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारे देश के ज्यादातर मुस्लिम आबादी इन्हीं देशों का साथ दे रही है और भारत की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही है। बाबा अंबेडकर के विचार आपको सही लगते हैं या गलत? अपना जवाब हमें कमेंट में हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें